जय हिंद। तो आज का हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है रुधिर मतलब ब्लड का पहला चैप्टर, पहला पार्ट जो था उसमें हमने आपको ब्लड के बारे में बता दिया था और ब्लड के कार्य तक बता दिया था। तो आज ब्लड का सेकंड पार्ट है, मतलब दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में आप लोगों को बताया जाएगा कि इसमें ब्लड कितने प्रकार का होता है और क्या क्या होता है। इसके पूरे इस वाले पार्ट में दी जाएगी आपको ब्लड की फुल जानकारी, हर एक पार्ट में अलग अलग पार्ट में बता दी जाएगी। तो ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में समझिएगा कि ब्लड कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है। देखिए, ब्लड हमारा दो प्रकार का होता है, एक लिक्विड पार्ट, एक होता है हमारा कठोर पार्ट। लिक्विड पार्ट और कठोर पार्ट कौन सा होता है, ये बात समझिएगा अच्छी तरीके से। लिक्विड पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ये ब्लड जो होता है, मतलब रक्त में जो दो दो पार्ट होते हैं, एक तो लिक्विड पार्ट हो गया, एक कठोर पार्ट हो गया। तो लिक्विड पार्ट जो होता है, मतलब रक्त तरलीय पदार्थ जो तरलीय होता है भाग, वो हम कहते हैं प्लाज्मा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ये रक्त में कितना होता है? ये ब्लड में 60% होता है, मतलब 60% ये पाया जाता है। ब्लड में कितना पाया जाता है? 60%। और जो हमारा कठोर पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं कार्पल्स या रुद्राणु। तो कठोर पार्ट में कौन सा आ जाता है? कार्पल्स या रुद्राणु आ जाते हैं, जो हमारे 40% पाए जाते हैं। मतलब 40% ये पाया जाता है, 60% ये मतलब लिक्विड पार्ट पाया जाता है। तो लिक्विड पार्ट में क्या होता है और कठोर पार्ट में क्या होता है, ये समझिएगा अच्छी तरीके से। देखो, लिक्विड पार्ट में क्या होता है कि लिक्विड पार्ट में हमारे दो होते हैं। प्लाज्मा में हमारे दो चीज़ पाई जाती है, एक फाइब्रिनोजेन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है? एक तो फाइब्रिनोजेन, एक प्रोथ्रोम्बिन। ये आपको जब ब्लड का चैप्टर पढ़ोगे बायोलॉजी में, तब ये मिलेगा भी आपको, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। तो ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या है? देखो, ये जो लिक्विड पार्ट हमारा होता है प्लाज्मा, ये 60% पाया जाता है ब्लड में। तो ये जो फाइब्रिनोजेन होता है, अगर ये ब्लड में से निकाल लिया जाए तो ब्लड में से अगर ये फाइब्रिनोजेन निकाल लिया जाए तो ब्लड हमारा पतला और पीला पड़ जाए। क्योंकि देखो, प्लाज्मा वैसे भी हमारा पीला होता है, मतलब होता है हल्का पीला, बट ये अगर फाइब्रिनोजेन निकाल लिया जाए तो और ज़्यादा पीला, मतलब कि वो हल्का पीला हो जाएगा। और ये कैसा होता है? पतला हो जाएगा, पंचूर हो जाएगा ये। तो ये जिसे अगर ये फाइब्रिनोजेन निकल जाता है तो उसे हम कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? सीरम। तो ये प्लाज्मा में क्या होता है कि दो होते हैं, एक फाइब्रिनोजेन, एक प्रोथ्रोम्बिन। तो फाइब्रिनोजेन अगर निकाल लिया जाए तो कैसा हो जाएगा? ये पतला हो जाएगा, मतलब पंचूर हो जाएगा, और ये मतलब कि पीला पड़ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं सीरम। तो देखा होगा कि जो बीमारी होती है, बीमारियों की जो जांच की जाती है, वो ब्लड में क्या निकाला जाता है? तो ध्यान रखना, ब्लड में से जो बीमारियों की जांच की जाती है, ब्लड में से ये फाइब्रिनोजेन के अंदर से सीरम निकाल के ही जांच की जाती है। तो बीमारियों की जो जांच की जाती है, किससे की जाती है? फाइब्रिनोजेन के अंदर जो सीरम होता है, फाइब्रिनोजेन निकल जाता है, उसको सीरम को ही टेस्ट करके बीमारियों की जानकारी ली जाती है। क्योंकि अगर फाइब्रिनोजेन निकाल लिया जाता है ब्लड में से, तो वो कैसा पतला और पीला, थोड़ा पीला पड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। प्लाज्मा में क्या होते हैं? दो होते हैं, एक फाइब्रिनोजेन, एक कहता है प्रोथ्रोम्बिन। और ये कितना होता है? 60% होता है, 60% पाया जाता है ब्लड में। अब ये समझिएगा कि इधर कि कार्पल्स और रुद्राणु क्या होते हैं। देखो, कार्पल्स और रुद्राणु ये कितने होते हैं? 40% पाए जाते हैं, मतलब 40% पाए जाते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं, और ये आपने 3 भाग पढ़े भी होंगे। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट। तो जिसको हम शॉर्टकट में हमने पीटी लिख दिया, मतलब प्लेटलेट लिख दिया। ठीक है, तो ये कौन सा भाग होता है? ये हमारा कठोर भाग होता है। और जो प्लाज्मा होता है, ये हमारा कैसा होता है? तरलीय भाग होता है। देखिए, कठोर भाग जो होता है, इसमें तीन मतलब कि पाए तीन होते हैं। कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये आपने पढ़े भी होंगे। इसमें अभी आपको पूरी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में पूरा आपकी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो बने रही है अच्छी तरीके से। देखो, आरबीसी क्या होता है? आरबीसी की फुल फॉर्म होते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। क्या होती है? रेड ब्लड कार्पल्स। कोई और उसमें जो बुक होती है, कभी कभी बुक में रेड ब्लड सेल के नाम से भी दी जाती है। तो सेल या कार्पल्स बात वही है, तो इसको रेड ब्लड कार्पल्स। और डब्ल्यूबीसी फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड कार्पल्स। और प्लेटलेट की तो वही है, प्लेटलेट। ठीक है, तो मतलब कि रेड ब्लड कार्पल्स, मतलब रेड ब्लड कार्पल्स का मतलब होता है कि लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त रुधिर, जो वो लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, और जो मतलब डब्ल्यूबीसी होती है वाइट ब्लड कार्पल्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वाइट मतलब सफ़ेद, ब्लड मतलब रक्त या खून, और कार्पल मतलब कि कणिकाएं। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, ये आपने देखा होगा। अब इसमें समझिएगा कि इनके टेक्निकल मतलब बायोलॉजिकल नाम क्या होते हैं, टेक्निकल नाम क्या होते हैं। क्योंकि इनके सबके ज़्यादातर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के नाम ज़्यादातर बायोलॉजिकल नाम और टेक्निकल नाम देते हैं। जो देखा होगा डॉक्टरी जो होती है, डॉक्टरी पढ़ाई की जाती है, उसमें ज़्यादातर बायोलॉजिकल नाम दिए जाते हैं, जिससे बहुत मतलब दिक्कत हो जाती है। जिन्होंने नहीं पढ़ा होता उनको बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसमें समझिए, इस वीडियो में आपको पूरी बता दीजिए कि इसका बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, तो ये समझिएगा। देखो,
जो आरबीसी होती है, आरबीसी का टेक्निकल नेम या बायोलॉजिकल नेम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। ये एरिथ्रोसाइट के नाम से भी आरबीसी ना हटा के एरिथ्रोसाइट भी दे सकता है। कहीं पे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि एरिथ्रोसाइट की संख्या कितनी होती है, ऐसा करके कर सकता है। क्योंकि तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरिथ्रोसाइट किसका नाम होता है, आरबीसी का नाम होता है। ठीक है, तो आरबीसी का नाम हमारा क्या होगा? एरिथ्रोसाइट। ये कौन सा बायोलॉजिकल नाम है? बायोलॉजिकल नाम या टेक्निकल नाम, कुछ भी बोल सकते हो। तो आरबीसी का जो बायोलॉजिकल नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। और डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट का क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो ये तीनों इनके बायोलॉजिकल नाम हो गए। ये आपको कॉपी में नोट कर लेना अच्छी तरीके से, तो ये आपको याद भी रहना चाहिए। आरबीसी का क्या होगा? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी को बताओ, कमेंट करना आप लोग। तो एयर भी होता है ल्यूकोसाइट, और जो प्लेटलेट को होता है उसको होता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो इनके तीनों को बायोलॉजिकल नाम आपको पता चल गया। अब इनके चलते हैं हम आगे कि इनकी संख्या कितनी होती है, क्योंकि अलग अलग संख्या होती है ब्लड के अंदर, इनकी अलग अलग संख्या पाई जाती है। अगर ये संख्या जैसे इनके अभी बताएंगे, इनके कार क्या होते हैं, सब कुछ बताया जाएगा आपको। ब्लड की जितनी है सब जानकारी आपको दी जाएगी, बट अलग अलग पार्टों में मिलेगी आपको वीडियो, क्योंकि अगर एक पार्ट में ही बना दे तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके चक्कर में आपको अलग अलग पार्ट मिलेंगे, तो हर एक पार्ट आप देखते रहना। देखिए, तो इसका क्या? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। भाई प्लेटलेट का क्या नाम हो गया? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब इनकी संख्या जान लेते हैं, संख्या कितनी होती है। देखो, जो हमारा एरिथ्रोसाइट होता है, मतलब आरबीसी जो होता है, उसकी संख्या हमारी होती है 50 लाख। 50 लाख, ये कभी कभी मिलियन में भी पूछ लेता है कि अगर एरिथ्रोसाइट की संख्या मिलियन में बताइए, तो यहाँ रखना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। कितना होता है? 5 मिलियन होता है। कितना होता है? 5 मिलियन। ठीक है, क्योंकि 10 लाख पे 1 मिलियन बनता है हमारा, तो यहाँ पर 50 लाख है तो 5 मिलियन हो गया। ठीक है, ये कंपलसरी बात है। तो एरिथ्रोसाइट की संख्या कितनी होती है हमारी? 50 लाख, या मतलब कि 5 मिलियन। ठीक है, अब आता है ल्यूकोसाइट पे। ल्यूकोसाइट की कितनी संख्या होती है? 10,000। इसकी संख्या कितनी होती है? 10,000 होती है। और थ्रोम्बोसाइट की संख्या कितनी होती है? 2 लाख होती है। ठीक है, क्योंकि और तो इतना आपको समझ आ गया। देखो, अब एक चीज़ और समझिएगा कि जो ल्यूकोसाइट होता है, इसमें ल्यूकोमीनिया होती है। क्या होता है? ल्यूकोमीनिया। कि ल्यूकोमीनिया की कमी से क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ल्यूकोमीनिया की कमी से क्या होता है। तो ध्यान रखना, ल्यूकोमीनिया हमारे ब्लड में अगर ल्यूकोसाइट जो होता है उसमें हमारा होता है ल्यूकोमीनिया। तो अगर ल्यूकोमीनिया घट जाए या बढ़ जाए तो हमारे ब्लड में कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो किसके, अगर कोई पूछ ले कि ब्लड में जो कैंसर होता है किसकी वजह से होता है, तो ये ल्यूकेमिया की वजह से हो जाता है। क्योंकि ल्यूकेमिया अगर कम हो या बढ़ जाए या घट जाए तो इसमें क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। किसकी वजह से? ल्यूकेमिया कमी से। ठीक है, इतना ध्यान रखना, या बढ़ जाने पर। तो इसकी ल्यूकोसाइट की जो हमारी संख्या थी वो कितनी थी? 10,000। अब आ जाओ थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट की संख्या कितनी है? 2 लाख। ठीक है, अब इनके जीवन काल समझ लीजिएगा कि जीवन काल कितने होते हैं इनके, क्योंकि जीवन काल भी होता है, इसके बाद ये खत्म भी हो जाते हैं, फिर दोबारा जन्म लेते हैं, फिर ये मतलब स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसका बताएंगे कि जन्म कहाँ लेते हैं और मरने के बाद क्या कैसा क्या होता है। ठीक है, आप समझिएगा। जो एरिथ्रोसाइट का जो जीवन काल होता है, मतलब आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 डे। 120 दिन बाद ये मर जाता है, फिर दोबारा बनता है। ठीक है, अभी बताएंगे कहाँ से बनता है और कैसे बनता है। तो आरबीसी जो एरिथ्रोसाइट होता है वो कितना जीवन काल इसका होता है? 120 दिन। ठीक है, अब आ जाओ ल्यूकोसाइट पे। मतलब कि ल्यूकोसाइट का जीवन काल कितना होता है? 4 डेज मतलब 4 दिन का होता है। कितना होता है? 4 दिन। ये 4 दिन के बाद खत्म हो जाता है, फिर दोबारा बनता रहता है। ये कंटिन्यू इसका मतलब कि चलता रहता है, मरता है, बनता है, मरता है, बनता है, ये चलता रहता है इसको। अब आ जाओ थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट की भाई संख्या कितना, वो संख्या मैंने बताई थी, वो संख्या कितनी होती है? 2 लाख होती है। और इसका जीवन काल कितना होता है? 7 डेज मतलब 7 दिन का होता है। 7 दिन के बाद ये मर जाते हैं और दोबारा फिर पनप के स्टार्ट हो जाते हैं। तो इतना आपको पता चल गया। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि इसमें जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होता है, तरलीय पदार्थ, तरलीय पार्ट, एक होता है हमारा कठोर पदार्थ। तो तरलीय पार्ट जो होता है उसमें 2 होते हैं, एक फाइब्रिनोजन, एक प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन बता दिया था, अगर फाइब्रिनोजन ब्लड में से निकाल लिया जाए तो ये मतलब कि पंचुचूर मतलब पानी तरह हो जाएगा, पतला और हल्का पीला पड़ जाएगा, जिसे हम सीरम बोलते हैं। तो बीमारियों की जांच किसमें की जाती है? सीरम निकाल की जाती है। अब जो मतलब कठोर पार्ट होता है उसमें 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इनके बायोलॉजिकल नाम आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और जो प्लेटलेट होता है उसको एरिथ्रोसाइट, वो सॉरी थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट होता है। अब इसका जो ल्यूकोसाइट होता है, इसमें ल्यूकोमीनिया होती है, जिसकी बढ़ना या घट जाने पर ये इसमें क्या ब्लड में कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी आरबीसी की मतलब कि एरिथ्रोसाइट जो होता है, एरिथ्रोसाइट की संख्या कितनी होती है? 50 लाख मतलब 5 मिलियन। इसका जीवन काल 120 दिन। और ल्यूकोसाइट का जो होती है 10,000 होती है, और इसका जीवन काल कितना होता है? 4 दिन। और आज थ्रोम्बोसाइट मतलब कि प्लेटलेट का, इसका 2 लाख होती है संख्या, और जीवन काल कितना होता है? 7 दिन। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक आगे फिर बताते हैं कि इसका क्या होता है, तब स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़िएगा। तो देखिए, अब आगे आप इसको समझाते हैं कि किस में क्या कैसा होता है, कि किसका क्या मतलब किसका आकार कैसा होता है, ये आपको अब समझाते हैं। देखो एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, और ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, और
थ्रोम्बोसाइट मतलब पीटी मतलब प्लेटलेट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आरबीसी समझ लीजिए, उसके बाद आगे समझाते हैं। तो एरिथ्रोसाइट में क्या है कि इसका आकार जो होता है कैसा होता है, गोल होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि एरिथ्रोसाइट मतलब कि आरबीसी का जो आकार होता है कैसा होता है, तो ध्यान रखना उसका आकार कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब दूसरा क्या कहता है कि ये ऊंचाई पे जाने पर इसका आकार बढ़ जाता है। क्या होता है कि जब ये ऊंचाई पे जाते हैं तो इनका आकार धीरे धीरे बढ़ जाता है, ठीक है, किसका, आरबीसी का, मतलब कि ल्यूकोस वो एरिथ्रोसाइट का, सॉरी। तीसरा है कि लाइसोसोम, मतलब लाइसोसोम इसमें नहीं होता है। क्या होता है कि लाइसोसोम नहीं होता है। तो लाइसोसोम का मतलब क्या होता है, लाइसोसोम का काम होता है कि मरी हुई कोशिकाओं को भक्षण करना या खा जाना। लाइसोसोम का काम क्या होता है कि मरी हुई कोशिकाओं को खा जाना या भक्षण करना, ठीक है। तो इसमें जब लाइसोसोम होता नहीं है तो भाई इसको खाएगा नहीं, ठीक। तो इसमें मतलब लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है, आगे बताएंगे इसका। तो अब चौथा क्या है कि केंद्रक, केंद्रक मतलब कि इसमें जो आरबीसी होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाता है, न्यूक्लियक नहीं पाया जाता है। और अब जब कहते हैं कि किसी का आरएनए और मतलब डीएनए चेक कीजिए, तो डीएनए अगर चेक कीजिए तो हम आरबीसी, अगर किसी का आरबीसी निकाल के अगर डीएनए चेक करें तो बिल्कुल भी उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्रक में, केंद्रक जो होता है, जो जिसमें केंद्रक पाया जाता है उससे हमारा डीएनए मैच कर सकता है। अगर केंद्रक नहीं पाया जाता उसमें हमारा डीएनए मैच बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। देखो डीएनए जो होता है हम अपने बालों से चेक करें, क्योंकि बालों में हमारा केंद्रक पाया जाता है, नाखूनों से कर सकते हैं, थूक से कर सकते हैं, क्योंकि थूक में हमारा क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। बट हमारा आरबीसी में हमारा केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया, इसकी वजह से हम किसी का डीएनए इसमें चेक नहीं कर सकते, ना मैच कर सकते हैं। आरएनए से कभी भी हमारा डीएनए मैच नहीं होगा। अब देखो आगे क्या कह रहा है, और इसमें ध्यान रखना कि न्यूक्लियक जो होता है, न्यूक्लियक अंदर ही क्या पाया जाता है, आरएनए और डीएनए पाया जाता है, ठीक है, इसी के अंदर पाया जाता है। जब न्यूक्लियक होता नहीं है भाई, जो केंद्रक होता है इसको हम क्या करें, न्यूक्लियक। अब ये न्यूक्लियक जब होता नहीं, तो न्यूक्लियक जब नहीं होगा तो आरएनए डीएनए का हम पता ही नहीं कर पाएंगे, तो इसमें आरएनए और डीएनए मैच नहीं कर सकते हैं। इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना कि जिसमें हमारा केंद्रक पाया जाता है उसी से हम अपना डीएनए मैच कर सकते हैं, ठीक। आगे देखो पाँचवा क्या कह रहा है, रुद्राणु। रुद्राणु की संख्या वो कितने क्या परसेंट होते हैं, तो इसमें रुद्राणु हमारे सबसे ज़्यादा होते हैं, कि 95% जो होते हैं हमारे रुद्राणु ही होते हैं, और ये 5% होता है ये जो तैरते रहते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारे रुद्राणु होते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन बनता है कि ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मतलब कि ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो कोई कोई लगा देता है आरबीसी। आरबीसी, वहाँ पर आरबीसी नहीं होता, क्योंकि ब्लड में उसने पूछा है। तो ब्लड में सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है, प्लाज्मा, मतलब लिक्विड पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा हमारा 60% होता है, और जो रुद्राणु जो होते हैं वो हमारे 40% होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो ध्यान रखना प्लाज्मा पाया जाता है। अगर कोई पूछ दे कि रुद्राणु में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो आपको लगा देना है आरबीसी, तब आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन आया भी था एक बार, उस जो सरकारी नौकरी उसमें आया था कि ब्लड में सबसे ज़्यादा संख्या सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो बहुत से बच्चों ने आरबीसी का लगा दिया था। उसमें आरबीसी नहीं, प्लाज्मा था, क्योंकि ब्लड में उसने पूछा था, ना तो उसने रुद्राणु में पूछा था। अगर रुद्राणु में पूछता है तब आरबीसी हमारा आता है, क्योंकि आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखिए छठा क्या कह रहा है, ब्लड। ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होता है, ठीक है। ब्लड में हमारा आरबीसी में ही एचबी मतलब हीमोग्लोबिन, ये हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था। एचबी शॉर्टकट हमने यहाँ पर लिख दिया। एचबी क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन मतलब एफी मतलब आयरन। आयरन होगा ज़्यादा तो हमारा हीमोग्लोबिन ज़्यादा, हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी होगा तो ब्लड होगा। तो अगर ये कह देता है कि एनीमिया का रोग किसकी कमी से होता है, तो इसी की कमी से हमारा क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन भाई कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयरन मतलब लोहा, ताकत कम, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, उसके बाद आरबीसी कम हो जाएगा, आरबीसी तो ब्लड कम हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, रोग हमारा एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये वाला समझ गए। आगे देखिए डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट में जो आकार होता है इसका अनिश्चित होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है, इसका कोई आकार होते नहीं, अनिश्चित होता है, इसका कोई कैसा आकार नहीं पता ना किस तरीके से हो, इसका कोई आकार नहीं होता। इसमें क्या है, केंद्रक होता है। ध्यान रखना कि हम डब्ल्यूबीसी से अपना डीएनए मैच कर सकते हैं, क्योंकि केंद्रक जो वो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में हमारा केंद्रक पाया गया है। तो अगर जिसमें हमने बताया जिसमें केंद्रक पाया जाए तो उसमें हम डीएनए मैच कर सकते हैं। माता और जो लड़के या लड़की के माता पिता से जो मैच किया जाता है तो वो केंद्रक से ही डीएनए मैच किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम डब्ल्यूबीसी अगर किसी के ले लें तो वहाँ से हम केंद्रक निकाल के उसका हम डीएनए मैच कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, रोगों से रक्षा। रोग मतलब जितने बीमारियां आती है उसमें रक्षा कौन करता है, भाई डब्ल्यूबीसी ही हमारी रक्षा करती है। अब इसका समझिएगा अच्छी तरीके से कि कैसे क्या होता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे जो होते हैं उसमें रक्षा करते हैं। देखो आगे, भाई गर्मी बहुत है। देखो आगे क्या कर रहा है कि इसमें प्रकार। अब प्रकार क्या है कि एंटीबॉडी इसमें देखो होता है कि 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 होते हैं। तो इसमें एंटीबॉडी होती है जो क्या करता है, रक्षा करने का करता है, ठीक है। उसका होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है टी मतलब टी, इसके आकार
टी। टी के आकार को होता है, इसको हम तभी दूसरा नाम टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं और नहीं तो लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका क्योंकि टी होता है इसकी वजह से इसको टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। आगे कह रहा है मोनोसाइट, मतलब इसका आकार कैसा बड़ा होता है कि इसमें जब इसमें पूछ लेता है कि WBC में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, तो ध्यान रखना मोनोसाइट का ही आकार सबसे बड़ा होता है। तो ये कैसा होता है कि मोनोसाइट इसका कहता है आकार बड़ा होता है। अब देखो आगे क्या करेगा, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल ये तीन तो किसी काम के नहीं, बस ये ऊपर वाले तीन काम करते हैं। ये तो बस ये है न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। अब आप ये ढीलिएगा क्योंकि ऊपर जो काम लाएगा वही हमें पढ़ने का, आगे का नहीं पढ़ना है। तो देखो एंटीबॉडी क्या होता है, लिम्फोसाइट क्या होता है, मोनोसाइट क्या होता है। देखो लिम्फो जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी सिर्फ जो हमारे अंदर बैक्टीरिया घुसे, जो भी किसी बीमारी के बैक्टीरिया अंदर आए हैं उनको सिर्फ देख लेता है। ये क्या करता है, एंटीबॉडी होता है कि जो भी बैक्टीरिया अंदर आए उनको देखता है और उनको जाने देता है, साइड से निकल जाता है, साइड से हट के निकल जाता है, भैया जाने दो इसको। तो इसको निकल के ये सब बताता जाके लिम्फोसाइट को, किसे बताया जाता है, ये लिम्फोसाइट को बताया जाता है कि टी लिम्फोसाइट जो होता है ये एंटीबॉडी डायरेक्ट जाता है किसके पास, टी लिम्फोसाइट के पास। लिम्फोसाइट को बताता जाता है कि हमारे अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो है कि बैक्टीरिया घुस गया, मतलब दुश्मन ने हमला कर दिया है, तो उठिएगा और चलिएगा। तो ये एंटीबॉडी ने किसे बताया, लिम्फोसाइट को, टी लिम्फोसाइट को बताया। बट टी लिम्फोसाइट भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने सिर्फ देख लिया, तो ठीक है। अब ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि ये जब दोनों मिलके जाते हैं फिर सबसे ताकतवर आदमी के पास, ताकतवर क्योंकि बड़ा यही है, तो जब बड़ा है तो भाई इसी के पास जाएंगे। तो उठ के ये टी लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी दोनों जाते हैं मोनोसाइट के पास। जब मोनोसाइट के पास जाते हैं तो मोनोसाइट कहते हैं भैया उठो, हमारे मतलब हमला हो चुका है, तो पे उठा लीजिएगा। तो ये टी लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी ये दोनों जाते हैं मोनोसाइट को बताते हैं। जब मोनोसाइट मतलब जो बीमारी होती है उनसे लड़ता है, तो इनसे लड़ता है तो भाई रक्षा, तभी इसे कहते हैं कि आरबीसी जो होता है ये रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है। तो इसमें मैन जो काम करता है वो कौन करता है, मोनोसाइट करता है, क्योंकि मोनोसाइट ही हमारी जो बैक्टीरिया उनसे लड़ता है। जितने वायरस आते हैं उनसे हमारा कौन लड़ता है, मोनोसाइट लड़ता है। यही लड़ते हैं, उनको मार देता है। अगर उनकी संख्या कम है तो ये मार देगा, अगर उन्होंने इसको मार दिया तो फिर अगर ये मर गए तो ये तो भाई वैसे भी ये देखने लायक ही, तो वैसे समेट जाते हैं, ये समेट जाते हैं तो बात ख़त्म। तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे कौन लड़ता है, मोनोसाइट लड़ता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी रक्षा किस तरीके से होती है। तो भाई एंटीबॉडी काम क्या था, इन्होंने देख लिया बैक्टीरिया के, आ गए, इन्होंने जाके बता दिया लिम्फोसाइट को, लिम्फोसाइट ने उठाया किसको, भाई बता दिया मोनोसाइट को, मोनोसाइट ने एकदम लड़े उनसे और उनको मार के गिरा दिया, अपनी जीत कर रही। तो उसमें मतलब कि बुखार नहीं आता है। और जब ज़्यादा इनकी मतलब कि जो वायरस होते हैं उनकी जब ज़्यादा संख्या होती है तो मोनोसाइट को मार देते हैं। जब मोनोसाइट मर गया तो ये अपने आप मर जाएंगे, जब अपने आप मर गए तो भाई इसकी जब कमी होती है तो बस अपने आप बुखार आ जाता है। अब आगे देखिए जाए, आगे क्या है कि पीट मतलब कि थ्रम्बोसाइट। अब थ्रम्बोसाइट में समझिएगा, थ्रम्बोसाइट का आकार कैसा होता है, थ्रम्बोसाइट का हमारा आकार होता है उत्तल लेंस की तरह है। किसका होता है, तो मतलब प्लेटों का आकार कैसा होता है, देखा भी होगा, जो होता है किसी तरीके से, प्लेटों का जो आकार होता है वो कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। अब इसमें केंद्रक देखो इसमें भी नहीं पाया जाता, ध्यान रखना केंद्रक सिर्फ किसमें पाया जाता है, ओनली WBC में पाया जाता है, और किसी में केंद्रक और मतलब ना तो RBC में ना तो प्लेलेट में, ठीक है। तो केंद्रक इसमें भी नहीं पाया जाता। और शक्ति का प्रदान देखिए, अब जब कहते हैं डेंगू जब बीमारी होती है, डेंगू बीमारी में सबसे पहले क्या घायल होता है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या कम पड़ जाता है, मतलब प्लेटें कम हो जाती है। जब डेंगू भी किसी की बीमारी होती है तो डेंगू में डायरेक्ट वो प्लेटें जो होती है प्लेटों को कम कर देता है, क्योंकि यही शक्ति का प्रदान करता है। शक्ति मतलब हमारे अंदर एनर्जी, जिसकी प्लेटें बढ़िया होती है, जिसकी प्लेटें अच्छी होंगी उसका मतलब कि एनर्जी मतलब काम करने की शक्ति उसके अंदर ज़्यादा होगी, ज़्यादा अच्छे से मतलब कि दौड़ के काम करने को उसकी जिज्ञासा होगी। तो जब इसमें डेंगू जब बनता है तो डेंगू में सबसे पहले ये प्लेटें कम पड़ती हैं। तो प्लेटें जब कम पड़ जाती है तो डेंगू अगर जब हो जाए तो उसके लिए एक ही है कि बकरी का दूध पिएगा, या बकरी का दूध है और ये पपीते के जो पत्ते उसका रस, तो इनसे मतलब कि इससे प्लेटें क्या होती है, बहुत जल्दी ये प्लेटें बढ़ती हैं। तो ठीक है, तो जो अब इतना ध्यान रखना कि डेंगू में सबसे पहले किसे डैमेज किया जाता है, प्लेटों को, क्योंकि प्लेटें कम हो गई तो डेंगू हो जाएगा। तो शक्ति के प्रदान कौन करता है, प्लेटें। तो ये बता भी दिया कि अगर जिसकी प्लेटें बढ़िया होगी उसको काम करने की और पढ़ने की सबकी मतलब जिज्ञासा ज़्यादा होगी, तो प्लेटें अपने हिसाब से रखनी है, ज़्यादा ही होनी चाहिए प्लेटें, क्योंकि अगर प्लेटें कम हो गई, देखो अभी मैंने बता दिया था प्लेटों की संख्या कितनी होती है, 2 लाख होती है, ठीक है। नॉर्मल वैसे 1.5 लाख दिखाई जाती हैं, 1.5 लाख नहीं 2 लाख से ऊपर ही रहे तभी फायदा है। जितनी आपकी ज़्यादा प्लेटें होंगी उतना ही आपको शक्ति ज़्यादा होगी और पढ़ने लिखने में मतलब काम करने में ज़्यादा आपको मन लगेगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा, एक बार की वजह से RBC में क्या इसका आकार कैसा होता है, गोल होता है। ये ऊंचाई जाने कैसे होता है, बढ़ जाते हैं, इनका आकार बढ़ जाता है। इसमें लाइसोसोम नहीं होता। लाइसोसोम का काम क्या होता है कि मरी हुई कोशिकाओं को पच्चड़ करना। चौथा क्या कि इसमें केंद्रक मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस अगर नहीं होगा और न्यूक्लियस का मर क्या होता है, RNA और DNA पाए जाते हैं, तो इसमें केंद्रक नहीं होता, हम DNA मैच नहीं कर सकते हैं। आगे क्या है कि रुद्राणु, इसमें कितने होते हैं 95%, ठीक है। ब्लड में क्या होता है RBC में क्या होता है हीमोग्लोबिन, मतलब HB मतलब हीमोग्लोबिन, और उसके बाद Fe मतलब आयरन।
अगर इसकी कमी से कौन सा हमारा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। आगे देखिए WBC में देखिए ल्यूकोसाइट में कि आकार कैसा होता है, अनिश्चित। इसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। कोई कोई पूछ भी लेता है कि WBC का आकार कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना कि इसका अनिश्चित होता है, ठीक है, इसका कोई आकार नहीं होता है। इसमें केंद्रक होता है, तो इसके हम कभी पूछ लेता है कि जो ब्लड है, ब्लड में से कौन सी चीज़ निकाल के हम DNA मैच कर सकते हैं, तो उसमें से क्या है हमारा WBC निकाल के हम मैच कर सकते हैं। तो और ये इस रोगों को क्या करता है, रोगों की रक्षा करता है कौन, WBC। इसमें क्या प्रकार कितने होते हैं, देखो 6 होते हैं कि एंटीबॉडी मतलब रक्षा करता है। लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट कहते हैं। मोनोसाइट मतलब आकार बड़ा होता है, और न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल और वैसोफिल। तो यहाँ पर एंटीबॉडी शायद ना दिख रहा हो, क्योंकि चौंध उसकी रोशनी चौंध लग रही हो, तो यहाँ पर एंटीबॉडी लिखा हुआ है, एंटीबॉडी ANTIBODY, ये लिख लेना अपना। तो यहाँ पर एंटीबॉडी। आगे देखिए प्लेट क्या है कि प्लेटो में क्या होता है, इसका आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है, और केंद्रक, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, और ये शक्ति का क्या करता है, प्रदान। तो वो पूछ भी लेता है कि डेंगू जब होता है तो सबसे पहले क्या जाता है कि प्लेटें हमारी चली जाती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ठोके जाना, और स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा।